वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टाटा हैरियर ईवी की परफॉर्मेंस टेस्ट, नई टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 की टेस्ट ड्राइव, गाड़ी से होने वाले पोल्यूशन को कैसे कम करें, और वोल्वो ने लॉन्च की नई XC60। टाटा हैरियर की ऑफ रोड परफॉर्मेंस तो आप देख चुके हैं, लेकिन आमतौर की ज़िंदगी में आप ऑफ रोड से ज़्यादा ऑन रोड एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि टाटा हैरियर ईवी ऑफ रोडिंग के साथ साथ ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसी लैंड करती है, क्या कुछ यूजेबल फीचर्स मिल रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कितनी रेंज ऑफर करती है रियल टर्म्स में। ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। बैक अगेन विद टाटा हैरियर ईवी और इस बार ऑन रोड परफॉर्मेंस के साथ। हैरियर ईवी के साथ ऑफ रोड परफॉर्मेंस हम पहले थोड़ी आजमा चुके हैं। आज मौका है इसकी पावर, इसकी ऑन रोड कैपेबिलिटीज को आजमाने का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स को, इसकी टेक को चेक करने का। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की, क्योंकि हैरियर ईवी की अब कंप्लीट प्राइस लिस्ट हमारे सामने है। शुरुआत होती है 21.5 लाख के साथ, जो कि बेस वेरिएंट का प्राइस है, और टॉप स्पेक यानी स्टेल्थ वेरिएंट के लिए 30,23,000 रुपये आपको चुकाने होंगे। ये सभी प्राइसेस एक शोरूम है। अब क्योंकि ये 2 बैटरी पैक के साथ आती है, एक है 65 किलोवाट का, दूसरा है 75 किलोवाट का। रेयर व्हील ड्राइव भी मिलता है, क्वाड व्हील ड्राइव भी मिलता है। तो थोड़ी सी प्राइसिंग आपके लिए ब्रेक कर देते हैं ताकि आसान रहे आपके लिए समझना कि कितनी कीमत किस वेरिएंट के लिए आप चुका रहे हैं। तो सबसे पहले 65 किलोवाट बैटरी पैक की बात करें तो आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं इसमें, एडवेंचर, एडवेंचर एस और साथ ही फियरलेस प्लस। कीमत शुरू होती है 21.5 लाख से और जाती है ऊपर 24 लाख तक। वहीं दूसरी तरफ आता है 75 किलोवाट का बैटरी पैक। इसमें भी अगेन 3 वेरिएंट मिलते हैं, फियरलेस प्लस, एम्पावर्ड रेयर व्हील ड्राइव और एम्पावर्ड क्वाड व्हील ड्राइव। यहाँ कीमत 25 लाख से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है 29 लाख रुपए तक। यानी जो क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसके लिए आप 29 लाख रुपए चुकाएंगे। स्टेल्थ वेरिएंट भी आता है जिसमें 4 स्पेसिफिक ट्रिम्स हैं और यहाँ पर जो टॉप स्पेक प्राइस है वो 30,23,000 है। बुकिंग जिसकी ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं, आप ऑथोराइज टाटा डीलरशिप या फिर टाटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इसे बुक कर सकते हैं। एडिशनली जो टाटा के ईवी कस्टमर्स हैं उनके लिए एडिशनल एक्सक्लूसिव लॉयल्टी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं वर्थ ₹1 लाख अगर आप टाटा हैरियर ईवी ऑप्ट करते हैं। हैरियर ईवी की बॉडी लैंग्वेज, रोड प्रेजेंस वेरी मच लाइक आइस काउंटर पार्ट की ही तरह है। हालांकि आपको डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स डेफिनेटली दिखेंगे आइस वर्सेस ईवी वर्जन में। फॉर इंस्टेंस आपको ब्लैंक्ड ऑफ ग्रिल मिलती है, नीचे की तरफ वेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर ये एल्यूमिनियम सिल्वर फिनिश दिया गया है नीचे की तरफ लोअर बम्पर में। एयर वेंट्स दोनों साइड में मिलते हैं। LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, कनेक्टेड LED DRLs मिल रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको डेफिनेटली ईवी है तो फ्रंट स्पेस भी मिलता है। दिखाते हैं आपको, ये देखिए। तो अगर आप रेयर व्हील ड्राइव वेरिएंट के साथ जाएंगे तो 67 लीटर्स का फ्रंट स्पेस मिलता है। ऑल व्हील ड्राइव के साथ जाएंगे तो 33 लीटर्स का फ्रंट स्पेस मिलता है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। ऑटो फोल्डिंग ORVMs मौजूद हैं। यहाँ .EV की बैजिंग आपको मिलती है। सेंसर बटन्स भी फ्रंट डोर हैंडल्स पर दिए गए हैं। रेयर की तरफ बूट दिखाना स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। बूट को ओपन करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स आपको लगेंगे क्योंकि यहाँ दिए गए एक पुश बटन के जरिए आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो पहले तो पुश बटन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसे एक बार पुश करेंगे तो इसका बूट थोड़ा टाइम लगाएगा लेकिन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको 502 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, यानी मीडियम साइज बैग, लार्ज बैग्स या फिर स्मॉल साइज के बैग आसानी से आ सकते हैं।
यूजेबल और एक अच्छे साइज का बूट स्पेस इसमें मौजूद है। यहाँ नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील और टूल किट वगैरह मिल रही है। लेकिन अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि टाटा के मुताबिक हैरियर ईवी टेक लोडेड है, कई इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल रहे हैं। आइए। हैरियर ईवी में आपको इंटीरियर्स में कई इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स मिलते हैं, यूजेबल फीचर्स मिलते हैं। ऑल्दो अंदर का लेआउट आपको स्टैंडर्ड हैरियर ईवी जितना ही मिलेगा, उसी तरीके का स्पेस भी आपको इसमें मिलेगा। डुअल टोन थीम पूरे ही केबिन में दिखाई देगी। बड़ी पेनोमिक सनरूफ है जो इसके केबिन को डेफिनेटली एयरी बनाती है। लेदरेट सीट्स आपको मिलती हैं। लेकिन अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, जिसका साइज 14.5 इंच का है। 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स को देखेंगे तो फिलहाल जो आप ये देख रहे हैं, ये रियर व्यू मिरर आप देख रहे हैं, लेकिन ये डिजिटल IRVM भी बन जाता है एक टैप पर। ये देखिए, यानी जो पीछे की तरफ कैमरा माउंटेड है उससे आपको पूरी लाइव फीड मिलती है। ये आप देखिए, इसमें डैश कैम का भी ये काम करता है। वहीं अगर इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायर्ड आपको ये फीचर मिलता है। इसके अलावा अमेजॉन एलेक्सा, ऑटो पार्क असिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, यानी ये गाड़ी अपने आप पार्क हो सकती है। फीचर आपको आगे यूज़ करके भी दिखाएंगे। यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल्स, कस्टम टेरेन मोड, डिजिटल एक्सेस, ये तमाम फीचर्स इसमें दिए गए हैं। मैं एक बार आपको ऐप दिखा देती हूँ। तो इस ऐप पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। व्हीकल का स्टेटस क्या है, डोर ओपन है, चार्जिंग कितनी है, 92% रेंज आपको कितनी मिल रही है। साथ ही आपके इस टाइम जो ब्लोअर्स है, जो एयरकॉन्स है, वो फंक्शन कर रहे हैं, गाड़ी अनलॉक है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है। और इस ऐप के थ्रू आप पेमेंट्स भी कर सकते हैं अगर आप गाड़ी को कहीं भी चार्ज करते हैं। अब रिमोट के थ्रू ये कैसे पार्क होगी वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर या तो इस सेंट्रल कंसोल में दिए गए ऑटो पार्क बटन को क्लिक करना है, या पर इस स्क्रीन पर दिए गए ऑटो पार्क असिस्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। हम करते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ ये ऑटो पार्क असिस्ट का जो फंक्शन दिख रहा है मेन स्क्रीन पर, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ क्योंकि कोई पार्किंग नहीं है तो हमें पार्किंग स्लॉट आइडेंटिफाई करना है। हम सपोज करें यहाँ पार्किंग स्लॉट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर ब्लू मार्क आ रहा है तो यानी इट्स ओके। हम इससे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ऑटो पार्किंग और रिमोट पार्किंग दो ऑप्शन मिल रहे हैं। अब क्योंकि हम रिमोट पार्किंग करना चाहते हैं तो हम रिमोट पार्किंग को क्लिक करेंगे। रिमोट पार्किंग को करने के लिए आपका व्हीकल P मोड में होना चाहिए, जो कि इस समय पार्किंग मोड में, शिफ्ट टू P। और अब हम की लेकर बाहर निकल जाएंगे। अब हम की के साथ बाहर निकले हैं और यहाँ की पर ये जो बटन मौजूद है इसको आपको प्रेस रखना है। ये रोटरी नॉब है, ये वेरियस टेरेन मोड्स के लिए, जैसे कि नॉर्मल के अलावा स्नो ग्रास, मड रथ्स, सैंड, रॉक क्रॉल और कस्टम मोड आपको मिलता है। इसके अलावा जो यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं ये बेसिकली ये बूस्ट मोड के लिए है। ये एरो जो आपको दिखाई दे रहा है इसे आप ऑन करेंगे। अगर हम बूस्ट मोड को ऑफ करते हैं उस टाइम इसकी रेंज आ रही है इको मोड में 420। अगर आप 420 से बूस्ट मोड को ऑन करेंगे तो सीधे 360 किलोमीटर की रेंज हो जाएगी, यानी 60 किलोमीटर की रेंज ड्रॉप मिलती है। अब बात करते हैं इसकी एक्चुअल पावर की, इसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस की, क्योंकि अगर आप हैरियर ईवी खरीदेंगे तो शायद ऑफ रोडिंग से ज़्यादा ऑन रोड एक्सपीरियंस ही आप इसका आजमाएंगे, ज़्यादा वक्त इसके साथ बिताएंगे। तो कैसा परफॉर्म करती है ये ऑन रोड, एक्चुअल में कितनी रेंज मिल रही है, ये सब देखते हैं। हैरियर ईवी का जो पर्टिकुलर वेरिएंट हम ड्राइव कर रहे हैं इसमें डुअल मोटर है। फ्रंट मोटर 158 HP की पावर देता है और रेयर मोटर 238 HP की, और मैक्सिमम टॉर्क जो मिलता है वो 504 Nm का है, यानी ओवरऑल फिगर्स काफी पावरफुल है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ड्राइवर सीट पर बैठते ही सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे कि आपको एक्सीलेंट ऑलराउंड विजिबिलिटी मिलती है। बोनट व्यू काफी क्लियर है और साथ ही टाइट स्ट्रीट्स पर ऐसी स्थिति में नेविगेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। डिस्पाइट जो साइज हैरियर ईवी का है, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन मिलता है अक्रॉस ऑल ड्राइव मोड्स,
जिसकी वजह से ओवरटेकिंग काफी एफर्टलेस हो जाती है। अगर आप बूस्ट मोड को एंगेज करते हैं तो ज्यादा एक्साइटिंग फील करते हैं, क्योंकि एक नोटिसेबल सर्ज महसूस होता है एज सुन एज आप इस मोड को ऑन करते हैं। हैरियर ईवी का इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिग्निफिकेंटली लाइटर है अपने आइस काउंटर पार्ट के मुकाबले। इसमें आपको स्पोर्ट मोड भी मिलता है स्टीयरिंग के लिए, जिसमें आपको थोड़ा सा वेट फील होता है और ज्यादा एंगेजिंग एक्सपीरियंस ये लैंड करता है। आउट ऑन द हाईवे हैरियर ईवी आसानी से क्रूज करती है। जो रियली स्टैंड आउट होता है वो है इसकी राइड क्वालिटी। सस्पेंशन बेहतर है, बम्प्स आसानी से सोक करता है और एक ओवरऑल प्लश एक्सपीरियंस सारे पैसेंजर्स को इसमें महसूस होगा। ऑल्दो इसमें थोड़ा सा बॉडी रोल जरूर मिलेगा, लेकिन एक बड़ी एसयूवी है इसीलिए वो तो आप फील कर ही सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आप ऑफ रोड एंथुसियास्ट हैं तो टाटा आपको ऑल व्हील ड्राइव टेक ऑफर कर रहा है इस गाड़ी में। इम्प्रेसिव क्लेम्ड रेंज है और जो नंबर्स ये गाड़ी ऑफर कर रही है वो इम्प्रेसिव है। परफॉर्मेंस भी कमेंडेबल है और अपने 30 लाख के प्राइस टैग के साथ ये पर्टिकुलर वेरिएंट एक वर्दी ऑफरिंग है। तो हैरियर ईवी की जो बिल्ड क्वालिटी आपको मिल रही है, जो फीचर्स मिल रहे हैं, जो परफॉर्मेंस मिल रही है, ये सब बातें इसके प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। 300 सीसी स्पोर्ट बाइक सेगमेंट में टीवीएस ने अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अपाचे आरटीआर 310 को अपडेटेड वर्जन में लेकर आ गई है। लेकिन सवाल ये कि पहले के मुकाबले क्या अलग है, परफॉर्मेंस कितनी अलग है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। टीवीएस मोटर्स की नई अपाचे आरटीआर 310 नए अवतार में, नए कीमत के साथ, नए फीचर्स के साथ लॉन्च हो चुकी है और यही वो बाइक है। सबसे पहले आप जान लीजिए इसकी कीमत। तो मैं बता दूं, ये पहली बार 2023 में आई थी और उस समय जब बाइक आई थी तो अपने सेगमेंट में, यानी जो 300 सेगमेंट है उसमें एक नया बेंचमार्क सेट की थी। किसके लिए? स्टाइल के लिए, टेक फीचर्स के लिए और परफॉर्मेंस के लिए। अब इसमें कई सारे नए एड ऑन फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए इस बाइक की कीमत क्या है। तो आप जो बाइक देख रहे हैं इसकी जो एक शोरूम कीमत है 2,39,000 से स्टार्ट होती है और जो टॉप मॉडल उसकी कीमत है 2,57,000 और एक और फीचर्स वाली जो बाइक है जो प्रो किट के साथ, जिसे कंपनी बोलती है बिल्ड टू ऑर्डर यानी बॉट, उसकी कीमत है 2,75,000 रुपये यानी 2.25 के आसपास इस बाइक की कीमत है एक शोरूम। अब इस बाइक में आपको नया क्या चीज़ मिलता है? तो नया जो चीज़ है आपका, जो पहली चीज़ है ये आपका कीलेस एंट्री है, जो इस सेगमेंट में पहली बार टीवीएस मोटर ने इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा जो फीचर्स है आपको, ये आपको नकल गार्ड देख रहे हैं, क्लच और ब्रेक दोनों साइड आपको दिया गया, कंपनी फिटेड है। तीसरी चीज़, इसमें आपको सीक्वेंशियल एल लाइट दिया गया जो पहले नहीं हुआ करता था। इसके साथ इस बाइक में जो टोटल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है और इसमें कई सारे नए एड ऑन फीचर्स ऐड किए गए हैं। उसमें आपको पहली चीज़ है लॉन्च कंट्रोल। जब हम एक पॉइंट से लॉन्च करते हैं, बाइक को रेस्ट करते हैं, उस समय वो जो फीचर्स इसमें दिया गया वो काफ़ी काम की चीज़ है, वो इसमें अब नया ऐड ऑन किया गया। दूसरा, ड्रैग कंट्रोल फीचर्स इसमें नया ऐड ऑन किया गया है। यही नहीं है, इसमें और भी बदलाव किए गए हैं। आपको बेहतर टॉर्क, बेहतर कूलिंग पावर के लिए जो इसका चैन स्पॉकेट अब है उसमें भी बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया है? तो जो उसका टीथ का रेशियो है वो अब थोड़ा सा कम कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं, फ्रंट का स्पॉकेट और रियर का जो चैन स्पॉकेट है इसमें बदलाव किया गया। फ्रंट में आपको 16 रखा गया है और पीछे उसमें आपको 42 रखा गया है जो टीथ है, जबकि पहले 46 था, यानी कम हो गया। इससे आपको जो पावर है, जो टॉर्क है, वो आपको कूलिंग पावर आपको बेहतर मिलता है। एक और जो खूबसूरती ऐड ऑन किया गया है इसके इंजन में वो है जो क्लच प्लेट है, उसका जो कवर है वो अब आपको इसमें ट्रांसपेरेंट दिया गया है, जो टीवीएस की जो 310 RR 310 बाइक है उससे बोरो करके इसमें लगाया गया है। इसके साथ जो इसका स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन, इसमें भी
कई सारे जो फीचर्स हैं वो ऐड ऑन किए गए हैं। पहले की तरह इसमें 5 राइडिंग मोड तो मिलता ही है, अभी भी वही है। इसमें और भी कई सारे जो टेक फीचर्स हैं इसमें दिए गए हैं, जो मैं आपको बताता हूँ चलाने के बाद। इंजन की बात करें तो इस अपाचे RTR 310 में वही सेम इंजन है जो TVS की जो सुपर बाइक है, परफॉर्मेंस वाली रेसिंग वाली बाइक है, वही इंजन इसमें भी लगाया गया है। लेकिन इस बाइक के हिसाब से इस इंजन को ट्यून किया गया है, मैपिंग किया गया है। इंजन की कैपेसिटी है 310 cc, पावर आउटपुट 35.6 bhp, टॉर्क करीब 27 Nm टॉर्क इसमें दिया गया है। और ये इंजन आपका जो आप देख रहे हैं सेम जो RR जो आपका 310 है उसकी तरह से इसमें भी आपको जो क्लच प्लेट के ऊपर ये ट्रांसपेरेंट कवर लगाया गया, जो मैं आपको पहले बताया था। इसमें आप नया एक फीचर्स ऐड ऑन किया गया। और ये जो इंजन है आपका रिवर्स इंक्लाइन इंजन है, इसी वजह से कंपनी यहाँ पे लिख रखी है DOHC रिवर्स इंक्लाइन। और इस तरह का इंजन आपको सिर्फ और सिर्फ आपको TVS मोटर्स में ही आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, चलाने में बाइक कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, और जो मैं आपको बताया था 2 फीचर्स ड्रैग कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल, वो कैसे काम करता है, आइए चला के देखते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस बाइक में आपको 5 राइडिंग मोड मिलते हैं। जो पहला मोड है वो है आपका अर्बन मोड है और आपको यहां से सेट करना है। दूसरा मोड है आपका रेन, तीसरा स्पोर्ट, चौथा ट्रैक, और जो 5वां मोड है आपका वो है आपका सुपर मोटो है। और इस मोड में आते ही आप बाइक की देखिए कमाल, सारे टोटल रिस्पॉन्स वो खुल जाते हैं। आप जितना खींचें उतना बाइक आराम से भागती है। और ये बाइक जो है आपका राइडिंग मोड के हिसाब से कैलिबर किया गया है, उस हिसाब से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है। उस हिसाब से इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, वो सब सारे सेंसर मिलके इसमें काम करते हैं। अपाचे RTR 310 में एक नया जो फीचर्स ऐड ऑन किया गया वो है इंटेलिजेंस थ्रोटल रिस्पॉन्स, जो आपके इनसाइड है और ये कई सारे सेंसर को मिलाकर काम करता है। और इसी वजह से आप इस बाइक को कहीं भी चलाएं, चाहे वो सिटी में चलाएं, ट्रैक पे चलाएं या फिर हाईवे पे चलाएं, तीनों जगह आपको बेहतर स्मूथ आपको राइड देती है। और इसलिए देती है कि इसमें जो सेंसर लगे हैं वो मिलकर आपस में आपके थ्रोटल रिस्पॉन्स, आपके क्लच बिहेवियर, गियर रेशियो और स्पीड के हिसाब से वो काम करते हैं, जो आपको सेफ्टी भी देता है, बेहतर स्मूथ राइड भी देता है, और जो रोमांच है चलाने का वो भी आपको इस बाइक में मिलता है। RTR 310 में आपको जो 4 जो फीचर्स हैं, जो पहला ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ड्रैग टॉर्क कंट्रोल, और जो चौथा है लॉन्च कंट्रोल, इन चारों फीचर्स को आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं इस यहाँ पर जो कंट्रोल बटन दिया गया है इसके सहारे। और ये जो चारों फीचर्स हैं आपको एक जो सुपर बाइक होते हैं 1000 से सुपर वाले, उसमें पहले मिलते थे, अब आपको इस बाइक में कंपनी ने दे रखा है।
नई RTR 310 के जो राइड और हैंडलिंग है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बेहतर है। और इसके पीछे वजह है कि पहले के मुकाबले कई सारे इसमें एडवांस जो फीचर्स हैं, जो सेंसर हैं, अब इसमें ऐड ऑन किया गया है। और जो इंजन की जो मैपिंग है, जो कैलिबर है, उसको पहले से काफ़ी ट्यून किया गया है। और एक और चीज़, जो इसका चैन स्पॉकेट जो टीथ हैं, जो कम होने से जो इसकी हैंडलिंग है और भी बेहतर हो गई है। खासकर जब आप इसे सिटी में चलाएंगे उस समय आपको एक बेहतर स्मूथ राइड देता है। अब देखना होगा कि ये जो बाइक है कैसे लोगों को अपनी तरफ खींचती है। गाड़ी से होने वाले पोल्यूशन को कैसे कम करें, आज टिप ऑफ द वीक में हम आपको कुछ आसान बातें बताएंगे जिन्हें फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी गाड़ी से होने वाले पोल्यूशन को कम कर सकते हैं बल्कि गाड़ी की परफॉर्मेंस को भी बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी की ट्यूनिंग सही नहीं होने या इंजन में खराबी आने से परफॉर्मेंस के साथ माइलेज पर भी असर पड़ता है। जब आपकी गाड़ी माइलेज कम देने लगे तो आप समझ लें कि गाड़ी पॉल्यूशन ज्यादा कर रही है। इसलिए गाड़ी की तय समय पर सर्विस करवाएं और जैसे ही माइलेज में गिरावट आए तुरंत उसकी जांच करवाएं। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस इंजन की लाइफ और पॉल्यूशन इंजन ऑयल पर निर्भर करती है। कई बार इंजन में बार बार ऑयल लेवल कम होने लगता है क्योंकि सही इंजन ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करे वही इंजन ऑयल डलवाएं। आजकल सभी ऑटो कंपनियां गाड़ी की इंजन क्षमता के हिसाब से इंजन ऑयल तय करती हैं, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। आजकल सभी गाड़ियों के साइलेंसर में कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर में पॉल्यूशन को रोकने के लिए सिलिकॉन रॉड्स होते हैं। इनके खराब हो जाने से गाड़ी का पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि साइलेंसर की भी लाइफ होती है। साथ ही कई बार कुछ लोग लाउड आवाज के लिए बाहर से साइलेंसर लगवाते हैं, उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि तय समय पर साइलेंसर बदलवा दें और साइलेंसर से छेड़छाड़ ना करें। आपकी गाड़ी पॉल्यूशन कितना दे रही है इसके लिए समय समय पर पॉल्यूशन चेक करवाएं। वैसे नियम के मुताबिक हर 3 महीने में PUC चेक करना अनिवार्य है। गाड़ी का पॉल्यूशन लेवल तय सीमा से ज्यादा हो तो सर्विस सेंटर में इसकी जांच करवा लें। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं उन तमाम खबरों को जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। वोल्वो अपनी पॉपुलर SUV XC60 का नया अवतार लॉन्च कर दी है और इस नई XC60 में कई सारे कॉस्मेटिक बदलावों के साथ नए टेक फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। जैसे कि जो इसका ग्रिल है वो अब बोल्ड है, काफ़ी इसका जो स्टाइलिश लुक दिया गया है और जो टेल लैम्प है वो स्लीक डिजाइन में डिजाइन किया गया है। अंदर की बात करें जो इसका इंटीरियर है उसमें बड़े साइज का यानी 11.2 इंच का स्क्रीन दिया गया, बिग साइज का, और अब इसमें हेड अप डिस्प्ले भी दिया गया। जो सीट है वो काफ़ी बेहतर है। अब इसमें प्रीमियम नापा लेदर सीट दिए गए और मैं बता दूं कि वोल्वो अपनी सीट के लिए जानी जाती है और इसमें अब 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया। साथ ही ADAS के कई सारे इसमें टेक फीचर्स भी दिए गए जो पहले नहीं हुआ करता था। इंजन में बदलाव नहीं किया गया, पहले की तरह ही 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 250 bhp और इस नई XC60 का जो सीधा मुकाबला है मर्सिडीज की GLC से है, जो ऑडी है उसकी जो Q5 है उससे है, BMW की X3 गाड़ियों से है और इसकी जो एक शोरूम कीमत है 71,90,000 रुपया है। काइनेटिक ने फाइनली अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर काइनेटिक DX को लॉन्च कर दी है और इसकी जो एक शोरूम कीमत है 1,11,000 शुरुआत होती है और जो टॉप मॉडल उसकी कीमत है 1,17,000 रुपया। और कंपनी का कहना है कि इसमें 2.6 किलोवाट का LFP बैटरी दिया गया जिसका चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल काफ़ी बेहतर है। साथ ही जो इसकी रेंज है वो है 102 किलोमीटर से 116 किलोमीटर, क्योंकि इसके 2 वेरिएंट हैं, एक है नॉर्मल और दूसरा है DX प्लस। साथ ही जो इसमें मोटर लगा हुआ है वो है हब मोटर 4.6 किलोवाट का और इसमें कई ऐसे टेक फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट के बाकी स्कूटर में आपको नहीं मिलते हैं। जैसे कि जो इसका चार्जिंग केबल है वो इनबिल्ट है, जो स्विच नॉब है वो काफ़ी सुंदर है और यूजर फ्रेंडली है। सीट के नीचे आपको 37 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है और इसमें 3 राइड मोड भी दिए गए हैं। तो इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। अगर आपके पास कोई भी व्यूज़ हैं, सजेशंस हैं तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।